नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। तो तुम लोग एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में आने वाला है, उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। पिछली वीडियो में या कल की वीडियो में मैंने आपको रोमन संख्याओं के विषय में बताया। मैंने आपको बताया था कि रोमन संख्याओं का जो आप नोटेशन बोल सकते हो या उसको हम कैसे लिखते हैं, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इनका जो सिंबल है, एक का तो एक सिंबल होता है, ये V होता है 5, X होता है 10 का, L होता है 50 का, C होता है 100 का, D होता है 500 का और M होता है 1000 का। क्योंकि संख्याएं 1000 से बहुत ज्यादा है, लाख, करोड़, अरब है, लेकिन हमारी बुक में 1 to 8 तक इतनी ही संख्याओं का जिक्र किया गया है और इनसे ही बनने वाली संख्याओं को हमसे पूछा जाएगा, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि 55, 45, 35 और 95 को कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, कई लोगों ने वीडियो देखा लेकिन उसको रिप्लाई नहीं किया, हम आपको बता देते हैं। देखिए, 55 की बात करें तो हम 55 को, मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि प्लस पे काम करिए। तो 55 50 प्लस 5 से बनता है। 50 की बात करें तो L हो गया और 5 की बात करें तो V। LV लिखा है तो आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये 55 की। अब बात करते हैं 45। देखिए, 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, और सॉरी, एक और 10 रहेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे हम इसको कर देते हैं x x x और ये 5, जो कि गलत है। कैसे गलत है, बात को समझिएगा। हम 10 10 10 10 को 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटिशन हमारे लिए कितना है? देखिए, 10 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, चौथी बार नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत हो गया। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि हम ऐसे कर देते हैं 20 प्लस 20 प्लस 5। 20 का कहीं है सिंबल? नहीं है। तब हम क्या करें? अब तो हम फंस गए पूरी तरह से। हमारे पास हम 10 को 4 बार भी नहीं लिख सकते, प्लस हम 20 20 भी नहीं लिख सकते। अब हम क्या करें? एक और तरीका है, सिंपल, बात को समझिएगा। 50 माइनस 5 अगर हम कर दें तो 45 हो जाएगा। 50 की जगह हम लिख देते हैं L, 5 की जगह पे V। तो आप कहेंगे अरे 55 भी यही आया, 50 भी यही आया। जरा याद कीजिए पिछली क्लास, मैंने आपको बताया था माइनस जब आएगा तो जो छोटी संख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे। क्लियर हुआ? जो छोटी संख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे, अर्थात 55 का होगा LV, VL होगा 45 का। क्लियर हुआ? ऐसे आप 35 बना सकते हो। 35 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि x x x 5। ठीक है, कितना हो गया? ये 35 हो गया। 95 की बात करें, 95। देखिए, 95 को हम लिख सकते हैं कितना? अब 50 के बाद हमें लिखना पड़ेगा 10 10 10 4 बार, और 4 बार रिपीट हम कर नहीं पाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि 95 को हम लिख दें 100 माइनस 5। हमने कहा था जब माइनस आएगा तो छोटा वाला पहले चला जाएगा, 5 मतलब V पहले आ गया, और ये VC। ठीक है, क्या हो गया? VC। क्लियर हुआ? तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है तो फंसेंगे आप, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। बस ये 5-6 आपको याद करने हैं, बाकी बस इतना ध्यान रखना है कि हमको प्लस पे काम करना है। लेकिन जब 3 से ज्यादा बार रिपीट करने लगेगा तो माइनस पे अपना काम करके हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो थी हमारी कल की क्लास। रोमन संख्याओं के विषय मैंने आपको समझा दिया था। आज मैंने जो आपको दिया था लगाने के लिए वो भी करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद हमारा आता है नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक, विभाज्यता का नियम। देखिए, अब चूंकि बहुत सारी चीजें हैं नंबर सिस्टम, ऐसा नहीं इतना ही है, लेकिन हमारी किताब में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फालतू किताबों को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग लोड बढ़ेगा, प्लस एग्जाम में भी वो सब क्वेश्चन नहीं आते तो आप फंसेंगे। विभाज्यता का नियम हम समझते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम अर्थात ये है कि कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो 1 से कटेंगी, कौन सी ऐसी हैं जो 2 से कटेंगी, कौन सी ऐसी जो 3 से कटेंगी, कौन सी ऐसी हैं जो 4 से कटेंगी। तमाम प्रकार के नियम कानून हैं, उनको हम समझते हैं। यही हमारा हो जाएगा विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिए
एक एक करके हम समझते हैं। हम बात करें एक की, तो एक सभी संख्याओं को काट देगा, ठीक है, सभी को काटता है, सभी को काटता है, या को छूट गया समझिएगा, ठीक है। सभी को, अच्छा लिख ही देते हैं, गड़बड़ लग रहा है, सभी को काटता है, अर्थात एक से सब की सब संख्याएं कट जाएंगी, इसीलिए एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बात करें दो की, देखिए बात को समझिएगा। मैंने कल बताया था आपको कि दो के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, यानी कि जिन जिन संख्याओं में या दो के पहाड़ा में, दो का पहाड़ा छोड़िए, आखिरी अंक देखिए 0 या आखिरी अंक, 0 या आखिरी अंक 2 से कटता है, 2 से कटे। अब बात को समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है। जैसे हमने कहा 8 9 2 6, अंतिम अंक 6 है, 6 आता है 2 के पहाड़े में, आता है, तो ये 2 से कट जाएगा, ओके। 90650, अंतिम में 0 आया, 0 भी है, 2 के पहाड़े में भी तो आता है, तो दहाम में 2 पचे 10, तो भी ये 2 से कट जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे 5 के पहाड़ में भी आता है 0, 6 के पहाड़ में भी, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि अंतिम अंक या तो 2 से कटता रहे या तो 0 रहे, 0 रहे या 2 से कटता रहे, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। आगे समझते हैं, 3 का नियम समझिए। 3 का नियम ये है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटे। देखिए अंकों का योग 3 से जब कटता हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे, ये क्या खिचड़ी है, अंकों का योग हम समझते हैं। देखिए अब जैसे ये हमको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब कई लोग होंगे ऐसे भाग देना शुरू कर देंगे, तो उसमें टाइम जाता है। हम चेक कैसे करते हैं समझिएगा। देखिए इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 4 + 3 + 8 कितना आ गया, 15। 15 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 3 × 5 = 15, यानी कि यह संख्या 3 से कट जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों ऑप्शन के अंकों को जोड़िए, फटाक से देखिए कौन 3 से कट रहा है, टिक मार के निकल जाइए, ठीक है। अब एक एक में भाग देंगे तो आपका बहुत समय चला जाएगा। अब जैसे हम आपसे कह दें, मान लीजिए, चलिए देखिए हम कह दें 2 6 5, 3 6 9, 2 6 1 और 2 और 9 3 1, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से या नीचे दी गई संख्याओं में से कौन 3 से विभाज्य है या 3 से कौन कटती है, चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 5 13, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 3 9, 9 9 18, 18 कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 6 2 8 1 9, 9 2 11, 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 9 3 12 1 13, 13 कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला। क्लियर हुआ, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कटेगी। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। 4 के नियम की बात करें, अंतिम दो अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक 4 से कटे। देखिए सेम है, जैसे 2 वाले में था अंतिम 1 अंक, 4 वाले में अंतिम 2 अंक। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है अंतिम 2। तो जरा इस संख्या को देखिए, 12, 12 कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, सिंपल है। 1 2 6 9 2 3 8 6 2 1 5 2। अब देखिए
52, ठीक है। 52 4 से कटेगा। अब हम देख लेते हैं 52 4 से कटता है कि नहीं। 4 एक कम 4, 1 बचा 2, 4 तिया 12, कट गया पूरा, अर्थात ये संख्या भी 4 से कटेगी। क्लियर हो गया। अंतिम दो संख्याएं अगर 4 से कटती हैं तो दी गई संख्या भी 4 से कटेगी। अब ये दो संख्या है 25, 25 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। सिंपल हो गया। चलिए आगे समझते हैं। देखिए 5 का नियम, 5 का नियम यह है, अंतिम में 0 या 5 से कटे। अब बात को समझिएगा, 0 या 5 से कटे क्या मतलब है? अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 से कटने वाला हो, तब दी गई संख्या क्या होगा? 5 से कटेगा। या छोड़िए, अंतिम में 0 या 5 हो, डायरेक्ट अंतिम में 0 या 5 हो। कैसे? 2 0 0 5 6 9 0, अंतिम में 0 है, 5 से कट जाएगा। 4 3 5 6 9 5, अंतिम में 5 है, 5 से कट जाएगा। 4 9 6 0 5 5 1, अंतिम में 1 है, नहीं कटेगा। ठीक है, अंत में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। क्लियर हो गया। नियम को देखते जाइएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, 2 और 3 दोनों से जो संख्या कटेगी वो 6 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से जो संख्या कटेगी वो 6 से कट जाएगी। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिएगा हम बात करें 18 की। देखिए 18 2 से कट जाएगा, 18 3 से भी कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। हम बात करें 54 की। देखिए अंतिम में 4 है तो 2 से कटेगा, 5 और 4 9, यानी कि 3 से भी कट जाएगा, अर्थात ये 6 से भी कट जाएगी। अब बात करते हैं 27 की। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, अर्थात ये 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी होता है। क्लियर? चलिए बात को समझे। देखिए अगर भाई हम सिंपल से कर दे, आप कोई संख्या ले लीजिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही 6 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 512, अंतिम में 2 है तो मतलब ये 2 से कटेगा। 5 1 6 6 2 8, 3 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, अर्थात ये 6 से भी नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 216, अंतिम में 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 1 3 6 3 9, 3 से भी कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तभी 6 से कटेगा। क्लियर? देखिए 7, ये आपके बुक में दिया है। 7 का नियम एनसीईआरटी में दिया नहीं है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम 7 के नियम को छोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम में आता भी नहीं है। 8 का नियम, देखिए 8 का नियम है अंतिम में। देखिए यहां कह रहा था कि अंतिम की एक संख्या 2 से कटनी चाहिए, यहां 4 वाले में कहा अंतिम की 2 संख्या, 8 वाले में कहेगा अंतिम की 3 संख्या। तो अंतिम की तीन संख्याएं 8 से कटे तो वो संख्या किससे कटेगी? 8 से कट जाएगी। जैसे 9 2 6 2 5 1 2। अब अंतिम की 3 संख्या ले लीजिए, 512, इसको 8 से काटिए, कट रहा है। 8 छक्के 48, 3 बचा 2, 8 चौके 32, कट गया पूरी तरह से, अर्थात ये संख्या 8 से कट जाएगी। क्लियर हुआ? अंतिम की 3 संख्याओं को आप चेक कर लीजिए, ये 8 से कट जाएगी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का ये क्वेश्चन है, पहले 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है शुरू पेपर में, अभी फिलहाल इससे क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं रहा है, लेकिन पेपर है, कभी भी कुछ भी बन सकता है। जब हम चीजों को भूलने लगते हैं तभी घुसा देता है एक को, और घुसा देगा तो फंस जाएंगे हम लोग, इसलिए इस नियम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है,
जो नियम 9 का होता है वही नियम सेम 3 का होता है, अर्थात 3 और 9 का नियम सेम है। जैसे हम 3 में चेक करते थे अंकों का योग 3 से कटेगा, सेम वही 9 में होता है। जैसे हम कह दें आपसे 9 9 7 2, ये 9 से कटेगा कि नहीं? जोड़िए फटाफट। 9 + 9 + 7 + 2, 9 9 18, 18 7 25 2 27, तो 27 9 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, यानी कि ये संख्या भी 9 से कटेगी। जो रूल 3 का है सेम रूल 9 का भी है, जो रूल 3 का है सेम रूल 9 का भी है। क्लियर हुआ? आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा बचता है 10। 10 अंतिम में 0 होना चाहिए, 10 से कटेगा, 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट होने वाला है हमारा है वो 11 का है। यहां से क्वेश्चन इस समय लेटेस्ट में खूब पूछता है, लेटेस्ट में खूब पूछता है। हम इसको कैसे समझते हैं? देखिए अल्टरनेट, अभी अल्टरनेट क्या है हम समझाएंगे आपको। अभी अल्टरनेट जो डिफरेंस है वो 0 हो या 11 से कटे, या 11 से कटे, बात को समझिएगा। जैसे अब ये संख्या हम लिख दे रहे हैं 2 3 5 6 9 6। अल्टरनेट मतलब होता है एक एक छोड़ के। जैसे ये 2 का नीचे लिखिए, ये 3 को ऊपर लिखिए, 5 को नीचे लिखिए, 6 को ऊपर लिखिए, देखिएगा ठीक है। 9 को नीचे लिखिए, ये 6 को ऊपर लिखिए। अब इनको जोड़िए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 6 6 12 3 15, 5 2 7 9 7 16, 15 और 16 का अंतर आया 1, लेकिन हमें चाहिए या तो 0 रहे या तो 11 से कटे, तो 1 तो कुछ नहीं होगा, अर्थात ये जो संख्या है ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? अब देखिए इसी संख्या को अगर हम यहां हम कर देते हैं 7, देखिए अब बात को समझिएगा। 11 से, देखिए हमको चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं। 11 का नियम यह है कि अल्टरनेट डिफरेंस 0 होगा या 11 से कटना चाहिए। अब ये अल्टरनेट क्या है समझते हैं। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के। जैसे हम ये 2 को यहां नीचे लिखते हैं, 3 को ऊपर लिखते हैं, फिर 5 को नीचे लिखते हैं, 6 को ऊपर लिखते हैं, 9 को नीचे लिखते हैं, 7 को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एक एक छोड़ करके। अब आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 2 7 9 7 16, 6 3 9 9 7 16। अब हम अंतर करेंगे, 16 माइनस 16, 0 आ गया, 0 आ गया ना, अर्थात ये संख्या 11 से कट जाएगी, ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको एग्जाम में आएगा, संख्या दे देगा, डिफरेंस कर दीजिएगा। जैसे आप डिफरेंस करेंगे या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 11 से कट जाए वो संख्या। मान लीजिए आपने अंतर किया, बहुत बड़ी संख्या दे दिया, अंतर करने में आपका 22 आ गया, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 आ गया तो भी कट जाएगी, 0 आ गया तो भी कट जाएगी, 33 आ गया तो भी कट जाएगी, ठीक है। ऐसे होता रहता है और ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको खूब दबा के पूछता है, तो वहां फंसाएगा आपको, ठीक है। इसलिए आप तैयार रहिएगा ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात को समझते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया ना? ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट करके 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। आपको ऐसे नहीं पूछेगा, 4 ठो ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए इनमें से कौन 11 से कटेगा, तो सब का हम एक एक छोड़ के पहले जोड़ लेंगे, जोड़ के घटा देंगे, जिसमें 0 आया या 11 का पहाड़ा आया वही 11 से कटेगा। क्लियर? तो दोस्तों ये था विभाजिता का नियम, या आप कह सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल। हमारा जो पहला चैप्टर है हमारा, आप कह सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम, वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में नंबर सिस्टम के बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। उसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, तब हम अगली क्लास में उस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। देखिए, अच्छा इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। इस चैप्टर हमने संख्याओं के विषय में पढ़ा, बहुत सारी संख्याओं को हमने देखा,
संख्याओं को देखने के बाद में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा। डिविजिबिलिटी रूल देखने के बाद में अब हम कुछ चीजों को और पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे समझिएगा चीजों को, देखिए एकदम सिंपली आपको समझाएंगे हम। मैथ्स की क्लास है, बोर ना होइएगा। देखिए जैसे हम कह दें कि 18 और मान लीजिए 12, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 18 किससे किससे कटेगा, मोटा मोटा अगर हम समझें तो ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, तो हम 1 को जनरली नहीं लेते, 1 को मार दीजिए इग्नोर, ठीक है। ये कटेगा, अच्छा चलिए हम लिख देते हैं, अच्छा 1 से कॉमा, ये 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, और उसके बाद ये कटेगा 18 से। 12 की बात करें तो ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और ये 12 से कटेगा, ठीक है, 12 से कटेगा। अर्थात जो नंबर्स, जो संख्याएं बड़ी संख्या को काट दें, बड़ी को काट दें, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। क्या कहते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मीन्स होता है जैसे कि जो बड़ी संख्या है उसको कौन कौन काट दे रहा है, ठीक है, फैक्टर्स। इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं, गुणक, फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स गुणक, ठीक है, गुणक। अब इसी चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम यहां लिख दें 18 और 12 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौइया 108 और 12 दहाम में 120। 18 की बात करें तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108, 18 अट्ठे 126, 18 नुआ 144 और 18 दहाम 18 8 144, 18 नुआ 162 और 18 दहाम में 180, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसको देखें आप, 18 दूना 36, 18 54, 18 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108, 18 8 124, 18 144, 18 9 144, 18 8 18 180, ठीक है। सेम चीज 12 का भी है। इसमें और इसमें क्या अंतर आपको लगता है? ये जो चीज है ये बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको काट डालेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। और ये ऐसे हैं जो गुना होते जा रहे हैं, जैसे 18 का गुना 36 हो गया, एक और जोड़ा हमने 54, एक और जोड़ा हमने 72, यानी कि मोटा मोटा देखें तो ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल, यानी कि गुणज। क्या कहते हैं? गुणज, ठीक है, गुणज। अब सिंपल समझिएगा, गुड़ा जा यानी कि गुड़ा करत जा, गुड़ा करत जा, गुड़ा करत जा, तो वो क्या होगा? गुणज, मल्टीपल। फैक्टर्स, फैक्टर मतलब जो उसको काट दे। जैसे हम कह दें कि हमारे शरीर में क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर है, ये सब फैक्टर है। हमारे पास शक्ति हो जाए, शक्तिमान की तरह हम 10 रूप धारण कर लें, वो मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीजों को दिखाना, ठीक है, वो हो गया मल्टीपल। ये हो गया मल्टीपल, ये हो गया फैक्टर्स। फैक्टर मींस जो बड़ी संख्या को काटने वाले हैं, सबके सब फैक्टर्स। मल्टीपल मींस बड़ी संख्या कितना गुना होती जा रही है, वो मल्टीपल्स। इसका तीसरा मल्टीपल्स ये है, इसका चौथा मल्टीपल्स ये है, ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। अब हम देखिएगा, इसको समझाने का मेन कारण क्या है, अब देखिए समझिएगा। हमेशा हम पढ़ते आते हैं HCF। HCF अगर इसका हम इंग्लिश नाम कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है HCF।
इधर बात करें एलसीएम की बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बात को समझिएगा। अब देखिए, अगर आप देखें जहां पे आपका जैसे इसका अगर हिंदी नाम और इंग्लिश नाम कहें तो इसका नाम होता है लघुत्तम। देखिए कई लोग का ये गलत होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका होता है महत्तम समापवर्तक। क्लियर रखिए, एकदम पॉइंट एकदम क्लियर। महत्तम हाईएस्ट मतलब सबसे बड़का, महत्तम समापवर्तक, वर्तक मतलब जो काट डालेगा, एक है ना, एक ही होता है ना वर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य मतलब ये गुणज। ठीक है, मल्टीपल और ये फैक्टर, दोनों को समझिएगा। अब हम यहीं से आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में सबसे बड़ा जो है वो कॉमन कौन सा है? एक तो बड़ा है नहीं, छोड़ देंगे, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, 6 की हम बात करते हैं। देखिए दोनों में 6 कॉमन है और यही सबसे बड़ा है, दोनों में 6 कॉमन है और यही सबसे बड़ा है। इसी को हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, उनमें जो सबसे बड़ा मैच कर जाता है, जो सबसे बड़ा मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं HCF। नाम एकदम ध्यान से, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, अब फंसा देगा आपको। ठीक है, और फुल फॉर्म तो हिंदी नाम पूछ लेगा। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, महत्तम समापवर्त्य बोल देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं, या इसको हम महत्तम पढ़ते हैं, इसको भी लघुत्तम पढ़ लेते हैं। लघुत्तम नहीं है, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लीस्ट, सबसे छोटका वाला। तो इनमें बताइए सबसे छोटका वाला कॉमन कौन है? इसमें 12 है, इसमें 12 तो ये नहीं है, इसमें 24, इसमें 24 नहीं है। हाँ देखिए, इसमें 36 है और इसमें 36 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 36 होगा। क्लियर हुआ? कितना होगा? 36 होगा। अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात कहेगा तो संख्याओं के हम फैक्टर लिख देंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों में से, तीनों में से, चारों में से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कहेगा तो सबसे जो छोटा होगा, दोनों में मिल रहा होगा, उसको हम यहां पे लिख देंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए यहां 108 भी मैच कर रहा है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर हमारा 36 होगा, क्योंकि यहां हमें लीस्ट लेना है, वहां हाईएस्ट लेना है। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ का, चूंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसलिए इस चीज को समझिएगा। यहां बताने का अर्थ ये था इतना डिटेल में कि हमें नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको भी समझने का हम छोटा सा को ट्रिक बताते हैं। देखिए लीस्ट मतलब छोटा, और जरा इसको देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर का है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर का है। ठीक है, ये 5.5 है, ये 6 है, तो छोटका वाला इसमें रहेगा, वर्त्य वाला इसमें रहेगा, वर्तक वाला उसमें रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।